शादाब ने बॉलिंग की, कमाल की बॉलिंग की, उसने गूगलीज और लेग स्पिन बहुत अच्छी तरह से मिक्स किए। ऑस्ट्रेलिया वन द टॉस एंड राइटली चोज टू बोल। पाकिस्तान की पार्टनरशिप शुरू हो रही थी तब थोड़ा सा एक रेस्टलेसनेस दिखाई दिया रिजवान में। मैंने ये भी सुना था कि वॉज अनवेल, हॉस्पिटल में थे और आके उन्होंने ऐसी इनिंग खेली, तो दैट वाज ऑब्वियसली वंडरफुल फॉर पाकिस्तान। जिस तरह से बाबर आजम एक टच में दिख रहे थे, इट वाज सुपर्ब टू वॉच हिम। स्टार्क ने भी जो शुरुआत की थी वो अटैकिंग लेंस डाल रहे थे, जो हमें शाहीन अफरीदी के पहले 2 ओवर में दिखाई दे रहा था, वही सेम स्ट्रेटेजी स्टार्क भी यूज़ कर रहे थे। आई वाज स्लाइटली सरप्राइज कि उसे तीसरा ओवर दिया नहीं था। मैक्सवेल दो माइंड यू ऑलमोस्ट गॉट अ विकेट इन द 3rd ओवर। पार्टनरशिप अच्छी ही थी, ओपनिंग पार्टनरशिप, मगर पहले 6 ओवर के बाद एक्सेलरेशन में थोड़ा ब्रेक लगा था। पहले 6 ओवर में 47 फॉर नो लॉस थे और बाद में एट द एंड ऑफ द 10th ओवर 71 फॉर 1। वो हुआ खास करके बिकॉज जैम्पा केम इन टू बोल, मगर उसके पहले की जो एक स्टेज थी वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन सीमर्स केप्ट बोलिंग स्लोअर बॉल्स इनटू द बॉडी, स्पेशली व्हेन द ऑन साइड बाउंड्री वाज लॉन्ग। और वहाँ पे उन्होंने फील्डिंग भी चेंज की थी, डीप स्क्वायर लेग लगाया था और फाइन लेग लगाया था। दोनों ने काफ़ी बाउंड्रीज बचाए वहाँ पे। वो 2-2, 3-3 बाउंड्रीज जब बचाते हैं, इवेंचुअली दोज रन्स गेट एडेड अप टू द टोटल। तो आप फील्डिंग कर रहे हो मगर यू आर ऑलरेडी +7-8 रन्स, क्योंकि वो बाउंड्री सेव की है इसलिए। मगर टर्निंग पॉइंट था जब जैम्पा बॉलिंग करने आए। हिज ओवर्स वर क्रिटिकल। आई मीन ही गॉट द इम्पॉर्टेंट विकेट ऑफ बाबर आजम, और उसके वो 2 ओवर में उन्होंने पाकिस्तान के एक्सेलरेशन पे ब्रेक्स लगा दिए थे। फ़खर जमान ने आके प्लेड सम अनबिलीवेबल शॉट्स, लंबे लंबे छक्के मारे। जो उनका ग्रिप है उससे पता लगता है कि ना इज मोर और सो बॉटम हैंडेड प्लेयर। सारे छक्के जो देखने मिले वो सारे मिड विकेट या मिड ऑन की तरफ थे, तो उनका बॉटम हैंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और लेंथ अच्छी पिक की उन्होंने। स्टार्क को टारगेट किया टूवर्ड्स द एंड एंड आई फेल्ट 176 वाज अ बिग टोटल। दे एंडेड वेरी स्ट्रॉन्ग। बीच में एक ऐसे फेज़ आई थी जहाँ पे जितना एक्सेलरेशन होना चाहिए था उतना हुआ नहीं, पॉसिबली बिकॉज दैट वाज देयर स्ट्रेटेजी कि विकेट्स हाथ में रखो, बाद में विल अटैक, इन विच दे डिड, एंड 176 वाज अ गुड टोटल। ऑस्ट्रेलिया वर इन कंट्रोल ऑलमोस्ट टिल द एंड, मगर वो जो लास्ट 4 ओवर थे वहाँ पे दे डिड नॉट हैव एनी कंट्रोल एक्सेप्ट पैट कमिंस। पैट कमिंस का जो 19th ओवर था, इट वाज अ फैबुलस ओवर। ही ओनली गेव 3 रन्स और लास्ट 4 ओवर में पाकिस्तान स्कोर्ड 54 रन्स। सो इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 18 बॉल में 51 रन्स बनाए थे पाकिस्तान में, और जो 3 रन बनाए पैट कमिंस के ओवर में, वहाँ पे अगर और 7-8 रन बनाते तो यू नो वी आर लुकिंग एट 185। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 176 और 185। सडनली थिंकिंग चेंज हो जाता है। सेकेंड हाफ में भी पाकिस्तान की शुरुआत अच्छी हुई। शाहीन अफरीदी ने ही गॉट फिंच आउट, मुझे लग ही रहा था कि वो चांसेस हो सकते हैं और वो हुआ। और पहले 3 ओवर में अगर आप देखें तो सिर्फ 13 ही रन दिए थे पाकिस्तान ने। बट देन ऑस्ट्रेलिया रियलाइज़ किया ना हमें एक्सेलरेटर पे पैर दबाना होगा और गाड़ी और तेज़ भगानी पड़ेगी। अगर 177 तक पहुंचना है तो यू कांट अलाउ द रिक्वायर्ड रन रेट टू कीप माउंटिंग अप, क्योंकि उसके बाद एक हद तक वो चल सकता है, उसके बाद हर डॉट बॉल महंगा साबित हो सकता है। एंड दे राइटली सो दे अटैक्ड देयर मेन बॉलर्स जो शुरू में आके पहले 6 ओवर में डालते हैं। जैसे इमाद ने बॉलिंग की, वो नॉर्मली पहले 6 ओवर में 3 ओवर तो करते ही है, और कभी अच्छी कर रहे हैं तो ख़त्म ही कर देते हैं उनके 4 ओवर। उसको अटैक किया और उसको जब रिप्लेस किया राउफ ने, तो राउफ के भी पहले ओवर में अटैक किया मिचेल मार्श ने। आई फेल्ट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की रनिंग बिटवीन द विकेट्स अच्छी थी, मगर यू कुड सी दैट एक्स्ट्रा डिटर्मिनेशन वार्नर के फेस पे था। वो छक्का मारने के बाद वो सिंगल ले रहे थे और जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, इट वाज एविडेंट दैट ही वांटेड टू प्ले देयर टिल द एंड।
टू मूव फॉरवर्ड इन दैट गेम आई वुड से कि जो शादाब ने बॉलिंग की, कमाल की बॉलिंग की, उसने गूगलीज और लेग स्पिन बहुत अच्छी तरह से मिक्स किए और उसमें कई बार ऐसे दिखाई दिया कि बैट्समैन वर नॉट रीडिंग, और जब स्टॉइनस बैटिंग करने आए तो ही लुक्ड इन टोटल कंट्रोल, वो काम थे, कंपोज थे, देयर वर फ्यू डॉट बॉल्स बोल्ड, हिज बॉडी लैंग्वेज कन्वेड अ पॉजिटिव मैसेज, अ कॉन्फिडेंट मैसेज, ये ना मुझे पता है कि डॉट बॉल जा रहे हैं मगर आई कैन मेक इट अप। तो वही हुआ। अगर स्टॉइनस की बैकलिफ्ट किसी को दिखाए तो कोई बोलेगा नहीं कि स्टॉइनस लंबे लंबे छक्के मार सकता है और इतनी पावर जनरेट कर सकता है, क्योंकि वो ट्रेडिशनल बैकलिफ्ट है नहीं चौके छक्के मारने की, मगर दैट इज़ हाउ ही बैट्स एंड ही जनरेट्स ट्रिमेंडस पावर। सो फुल मार्क्स टू स्टॉइनस फॉर शोइंग हिज कामनेस, जो एक टेम्परामेंट था, एंड दैट काइंड ऑफ एक वो इन्फेक्शस होता है कि जो अंदर बैट्समैन कॉन्फिडेंटली जिस तरह से मूव कर रहे होते हैं, वो ड्रेसिंग रूम का उसके एक पॉजिटिव असर पड़ जाता है, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। मैथ्यू वेड भी बैटिंग करने आए, उन्होंने भी थोड़ा टाइम लिया और व्हेन इट मैटर्ड ही हिट दोज 3 ब्रिलियंट सिक्सेस। किसी को लगा नहीं था कि 19th ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी, मुझे भी लगा था कि लास्ट ओवर तक मैच जाएगी, क्रूशल रहेंगे कुछ ओवर्स, मगर आप देखें तो शादाब के सिवा किसी और ने अच्छी बॉलिंग की ही नहीं। शुरुआत अच्छी हुई थी मगर द एंड वाजंट दैट ग्रेट, एंड राइटली सो कि ऑस्ट्रेलिया इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द टॉप टीम्स इन द वर्ल्ड, और उन्होंने दिखाया कि व्हेन इट मैटर्स वो क्रूशल मैचेस में आके उतनी ही अग्रेसिवली खेलते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट दे शोड यस्टरडे।